हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन करंटली आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं। तो ये रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम पर्सन की एनर्जीज को टैप इन करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। सो स्टिक अराउंड और जो भी मैसेजेस आते हैं आई होप कि उनसे आपको गाइडेंस मिले, और अगर गाइडेंस मिले तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और अगर आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेना चाहते हो तो आप उसके लिए रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स सी कि पर्सन की क्या सोच है, क्या थॉट्स हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर जो कि उनका आपके साथ है। लेट्स फाइंड आउट क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। आपकी पर्सन उनको लग रहा है कि आप दोनों के दरम्यान में जो कनेक्शन है, जो इमोशनल कनेक्शन है, वो डेफिनेटली ब्लूम कर रहा है। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो स्लोली बट श्योरली आपके प्यार में पड़ रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई जिससे आपको फील हो कि पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो डिफरेंट हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं, पॉजिटिव हो रही हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन रोमांटिक हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं, कमिटमेंट की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, और ये भी चांसेस हैं कि आपके पर्सन जो हैं एक नए वे में आपको इस कनेक्शन को देखें जो कि शादी की तरफ लीड करे। सो अगर आप राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो तो पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच करेगा, क्योंकि उसके मन में अगर शादी को लेकर रुकावट थी या ब्लॉकेज था या फिर माइंडसेट नहीं था शादी को लेकर, तो वो अब उस तरह से अपनी लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं कि जहाँ पर वो शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए प्रिपेयर्ड फील करें अपने आप को। सो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ बदला है इमोशनली, जिसकी वजह से शायद वो आपको लेकर या कनेक्शन को लेकर डिफरेंट वे में सोच रहे हैं। एक सरप्राइजिंग वे में आपकी तरफ एक्शन लिया जा सकता है उनके एंड से, जो कि आपकी रिलेशनशिप को एक आइडियलिस्ट सिचुएशन, आइडियलिस्टिक सिचुएशन की तरफ रिलेशनशिप जा सकता है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन आपको सरप्राइज देना चाह रहा है। कोई सरप्राइज आपकी तरफ जरूर आ रहा है, कोई अनाउंसमेंट आ रही है, कोई कोई इंफॉर्मेशन, कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन आ रही है जहां पर पर्सन आपको रिवील करेगा कि कुछ ऐसा हुआ है उसकी जिंदगी में जो कि जिसकी वजह से अब वो अपने आप को फ्री फील कर रहे हैं कि हाँ, अब वो आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, अब वो आपको तरफ स्टेप ले सकते हैं जो कि पहले शायद वो नहीं ले पा रहे थे। अगर उनकी लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई होंगी। जैसे हो सकता है कि फैमिली में कोई बड़ा था जिसकी वजह से वो अपने रिश्ते की बात नहीं कर पा रहे थे, तो वो चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए अगर उनकी कमिटमेंट्स थी टुवर्ड्स वर्क, तो वो कमिटमेंट्स उनकी पूरी हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपसे कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ भी ऐसी बनी है जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि नाउ दे आर हैप्पी एंड नाउ सैटिस्फाइड है वो अपनी जिंदगी में, तभी वो आपकी तरफ या रिलेशनशिप की तरफ या लव लाइफ की तरफ कोई कदम लेना चाहते हैं। तो आपकी तरफ, उनकी तरफ से कोई डेफिनेटली स्टेप जरूर आएगा और वो आपसे कोई गुड न्यूज़ भी शेयर करेंगे और साथ साथ अपने प्यार का इजहार भी करेंगे। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन का टफ टाइम जो है वो खत्म हो गया है और कहीं ना कहीं उनको अब लग रहा है कि रोमांस के लिए, लव लाइफ के लिए उनके पास टाइम है, जिसकी वजह से उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर आपके साथ जो है वो बदलने वाला है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अपने आप के ऊपर भरोसा भी आ रहा है कि उन्होंने आपको लेकर सही चॉइस किया। अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी और को चूज़ किया, किसी और को वैल्यू किया, किसी और को के पर्सपेक्टिव को चूज़ किया, पर्सपेक्टिव को वैल्यू किया, तो वो भी चेंज आप अपनी ज़िंदगी में आते देखोगे अपने पर्सन के एंड से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि नहीं, उन्होंने किसी और की बात सुन के सही नहीं किया, तो वो आपसे रिलेटेड अपने दिल की बात सुनना चाहेंगे, आपसे रिलेटेड अपने दिल की बात सुनते हुए आपकी तरफ एक्शन लेना चाहेंगे। सो दैट कुड ऑल्सो बी द रीज़न। अगर स्पेशली अगर आपके पर्सन ने आपको बुरा कहा या आपको गलत कहा किसी और की बात सुनते हुए, चाहे वो उनकी फैमिली है, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हैं, उनको रियलाइज हो रहा है कि उनसे कुछ मिस्टेक हुई है, उनसे कुछ गलती हुई है, जिसकी वजह से भी शायद वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं और एक सरप्राइजिंग वे में लेना चाह रहे हैं ताकि आपको विन बैक कर सकें। तो वो भी एक डेफिनेट सिचुएशन दिख रही है यहाँ पर। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एक गुड न्यूज़ डेफिनेटली आने वाली है पर्सन के एंड से, क्योंकि वो आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा
पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपका पर्सन हील्ड नहीं था इमोशनली और रेडी नहीं था टू हैव दिस रिलेशनशिप मूविंग फॉरवर्ड, तो मुझे लग रहा है कि अब वो हील कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो अपने दिल की बात सुन सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने इमोशंस को दबाएंगे नहीं, जिसकी वजह से वो अपने इमोशंस को होल्ड बैक नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इनको दे आर ओपन टू रिसीव साइंस यूनिवर्स की तरफ से जो आ रहे हैं, और उसके अलावा जो अपने दिल की इनकी बात है वो भी सुनने के लिए दे आर ओपन नाउ। सो वो भी एक चेंज को ट्रिगर कर सकता है। बट यस, मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए अब आपके पर्सन इस कनेक्शन में फुली इन्वेस्ट होने का सोच रहे हैं। और ये चेंज आप कब आते देखोगे पर्सन के एंड से, लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट आउट। क्योंकि चेंज इनर तो उनके अंदर आ रहा है, लाइक इमोशनली इंटरनली ऑन एन इंडिविजुअल लेवल ये चेंज उनके मन में आपको लेकर आ रहा है। तो आपके साथ उनका बिहेवियर जो है वो कब तक चेंज हो सकेगा, लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट आउट। कितना टाइम लगेगा उनको आपके साथ बदल एक डिफरेंट बिहेवियर के साथ वो आपको ट्रीट करें, कब तक इस पर्सन को टाइम लगेगा, कब तक ये आप ऑब्जर्व कर सकोगे या फील कर सकोगे कि हाँ ऐसा कुछ बदला है पर्सन के मन में आपको लेकर, कितना टाइम लग सकता है इस सिचुएशन को होने में। मैजिशियन का कार्ड आया, दैट मीन्स कि इट कैन टेक इट कैन हैपन इंस्टेंटली। हो सकता है कि आज ही आप अपने पर्सन का एटीट्यूड देखो जो कि बदला हुआ हो सकता है कि कल का दिन हो जहाँ पे आपको, मुझे लगता है कि विद द मैजिशियन कार्ड इट्स मोर लाइक इट्स हैपनिंग नाउ। कुछ मतलब डिवाइन की तरफ से कुछ मैजिक जो है वो स्प्रिंकल हो रहा है आपकी रिलेशनशिप के ऊपर, जिसकी वजह से सिचुएशन अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। एंड यू आर गोना बी वेरी हैप्पी टू कि फाइनली कुछ ज़बरदस्त होने वाला है रिलेशनशिप में। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आप देखोगे। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए 1 हफ्ता मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि लगेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा ऑलरेडी कि 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम, लेकिन 1 हफ्ता इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि टाइम लेगा पर्सन, और आपकी तरफ जो है कुछ सॉलिड एक्शन लेता हुआ आपकी तरफ आएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए लेट मी सी वन मोर कार्ड। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको पर्सन को ये भी रियलाइज हो चुका है कि उसने ऑलरेडी बहुत देर कर दी है आपको खुश करने में, आपको सेटिस्फाई करने में, आपको जस्टिस देने में, जो कि अब उसको जो रियलाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से वो और टाइम नहीं लेगा। सो काफ़ी ऑलरेडी मुझे लगता है कि डिले हो चुका है, काफ़ी ऑलरेडी आपका पर्सन जो है आपको या कनेक्शन को या इस सिचुएशन को फॉर ग्रांटेड ले चुका है, लेकिन अब वो और ज़्यादा नहीं करेगा। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि इट्स गोना हैपन विद इन 1 वीक टाइम, जहाँ पर आप अपने पर्सन के एंड से एक पॉजिटिव एक्शन आते देखोगे, और उसके बाद आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली एक ब्यूटीफुल वे में आगे बढ़ेगा। लेट्स टेक 1 ओरेकल मैसेज, 1 और 2 ओरेकल मैसेजेस। क्या चल रहा है पर्सन के मन में, क्या सोच रहा है आपको लेकर, क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ। लेट्स सी डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, आपके कनेक्शन की सिचुएशन के लिए। क्लीन अप, लेटिंग गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर इज सर्विंग यू। अब ऐसे मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन और आपके दरम्यान में जो भी करंटली चल रहा है, कोशिश करो कि नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स उनको लेट गो करो। और मुझे लगता है कि जब आप करोगे ना, अगर आपके मन में जैसे है कि नहीं ये पर्सन तो मेरा पर्सन तो ऐसा नहीं करेगा, यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट थॉट। क्लीन अप करो अपना माइंडसेट को, अपने थॉट प्रोसेस को, एंड देन अलाउ डिवाइन कि वो आपको सरप्राइज करे। जैसे ये लग रहा है कि पर्सन कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा है, सो जस्ट लेट डिवाइन हेल्प दिस पर्सन सरप्राइज यू इन अ मोस्ट ब्यूटीफुल वे। तो ये बहुत ज़रूरी है। कोशिश करो कि आप वो थॉट्स, वो इमेजेस अपने माइंड से डिलीट करो जो कि नेगेटिव थे और आपको नेगेटिवली, आपके रिलेशनशिप को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेट्स सी कि एक और मैसेजेस क्या है। एक और मैसेज क्या है, विशेस कमिंग ट्रू, ड्रीम्स कमिंग इनटू फ्रूशन। सो अगेन आपकी विशेस जो है वो डेफिनेटली पूरी हो रही हैं, आपके ड्रीम्स आर गोना कम ट्रू। तो कोशिश करो कि आप इन ड्रीम्स को पूरा होने दो, अपने विशेस को पूरा होने दो। माइंड में जो भी नेगेटिव एलिमेंट है जिससे आपको बुरा फील होता है या आपको लगता है कि नहीं मेरा पर्सन ऐसा नहीं करेगा, इट कैन नॉट मैच विद मी फॉर वट एवर रीजन, आपकी हो सकता है कि पर्सन ने कभी आपको कोई खुशी नहीं दी हो सकता है कि जैसे डिलेज बहुत हैं, तो उसकी वजह से भी आपके माइंड में एक नेगेटिव एक इमेज है कि नहीं ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता, या एक ऐसा फियर है कि मे बी इट्स नॉट गोना हैपन विद मी, हो सकता है किसी और के साथ हो जाए। सो ट्राई टू क्लेम दिस एनर्जी। और मैं ये नहीं कह रही कि कमेंट में लिख कर क्लेम करो, इमोशनली क्लेम करो कि हाँ दिस कैन हैपन, आपके साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ हो रहा है तो आपके साथ भी हो सकता है। हमेशा इस तरह का एटीट्यूड रखा करो। ये नहीं बोला करो कि किसी और का हो सकता है, मेरा तो नहीं हो सकता क्योंकि मैं इतनी लकी नहीं हूँ या मैं इतना लकी नहीं हूँ।
कुछ ना कुछ बदलना चाहिए आपके अंदर। अपने माइंडसेट को थोड़ा बदलो, कुछ अपने आप को क्लेंजिंग करो, नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को रिलीज करवाओ। कहीं ना कहीं सॉल्व बाथ्स आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा एक फियरफुल थॉट या माइंडसेट में हो, तो उसको बदलने के लिए सॉल्व बाथ लाजमी लिया करो। अगर आप एसेंशियल ऑयल्स यूज़ कर सकते हो वो किया करो। चाहे आप जिससे दिया टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो। इंसेंस स्टिक्स यूज़ कर सकते हो। कोशिश करो कि अपना ऑरा जो है, अपने घर का ऑरा, अपने रूम का ऑरा, उसको भी बदलने की कोशिश करो। शफल करो चीज़ों को ताकि न्यू एनर्जी हो, जो इंट्रैप्ड नेगेटिविटी है वो रिलीज हो जाए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिसको हम अक्सर जो है ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, या हम लोग को शायद समझ ही नहीं आता कि दीज थिंग्स डू मैटर। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हो ना, जैसे ही आप उस डिप्रेशन के अंदर से निकलने के लिए, या अगर आप माइंडसेट में आपके नहीं भी है कि यू वांट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट, लेकिन अगर आप अपने आप को बहुत पुश करके उसी टाइम पे वो कमरा, वो पोजीशन छोड़ोगे और आप बाहर निकल जाओगे, आप ऑटोमेटिकली हाफ डिप्रेशन आपका वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सो बहुत ज़रूरी है कि जो ऐसी नेगेटिव एनर्जी है उससे आप अपने आप को निकालो, अपने आप को उससे ब्रेक फ्री करो। और वो ब्रेक फ्री करने का एक ही तरीका कि झटके से आपने ब्रेक फ्री करना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि नहीं मुझे 1 दिन लगेगा, मुझे 2 दिन लगेगा। अगर आप अपना टाइम और दोगे इन सिचुएशंस को जो कि हेल्दी नहीं है, मतलब आपको कुछ अच्छा सर्व नहीं कर रही है, तो आप अपने लिए खुद ब्लॉकेजेस जो है वो इनवाइट कर रहे हो, खुद नेगेटिव माइंडसेट अट्रैक्ट कर रहे हो। क्योंकि व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपांड्स इन योर लाइफ। तो आप एक और दिन भी क्यों देना चाहते हो नेगेटिव थॉट प्रोसेस को, दैट इज समथिंग जो आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको कहा जाए कि आपकी हर थॉट मैनिफेस्ट हो रही है, तो वुड यू थिंक एक और नेगेटिव थॉट अभी के बाद एक पर्सन हु इज एक्चुअली विश कर रहा है कि उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, वो तो नहीं सोचेगा। लेकिन हाँ, अगर आप एक पैटर्न में हो तो आपके लिए मुश्किल ज़रूर हो सकता है, बट कांस्टेंट एफर्ट करो एंड यू विल बी ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दैट। तो अगर आप अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हो अपने पर्सन के साथ, तो कोशिश करो कि अपने थॉट्स, अपने माइंड को उन जगह पे रखो जहाँ पर आप अलाइंड हो विद व्हाट यू ट्रूली वांट। अगर ये नहीं कर पाओगे तो सिचुएशन बेटर नहीं हो पाएगी और डिलेज आते रहेंगे जब तक ये खुद ब खुद चेंज नहीं आएगा। या तो आप इसको स्पीड अप कर सकते हो चेंज को, या फिर आप स्लोली होने दो चेंज को। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि लकी है कि वो टाइम आ चुका है जहां पर आप ये पॉजिटिव चेंजेस देखोगे। लेकिन अगर आप नहीं देख पा रहे हो और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं हुआ है या नहीं होता है आने वाले 1 हफ्ते में, दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं क्लीन अप नहीं कर पा रहे हो अपने थॉट्स को, अपने माइंडसेट को। जब आप वो क्लीन अप करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल सी योर विशेस कमिंग ट्रू। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।